पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति अवस्था में कैसे काम करता है और हम आदर्श उत्तर किस प्रकार लिखेंगे कि हमें एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स मिलें। तो पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति अवस्था में एक पूरा वीडियो जिसमें पूरी बेसिक समझ बनाई गई है वो मैंने पहले चैनल पर अपलोड किया हुआ है, पर स्टूडेंट्स की डिमांड है कि हमें एग्ज़ाम का उत्तर दे दीजिए और एग्ज़ाम का उत्तर देने की दृष्टि से मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। अगर आप इसको पूरा समझना चाहते हैं, पूरा बेसिक कि हमें कॉलेज या आगे तक की पढ़ाई में काम आए, तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वो लिंक भी देख सकते हैं। लेकिन 12th फिजिक्स के लिए बहुत बढ़िया आपका आंसर है, इसको आप देखिए। तो पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति में, तो देखिए इसमें आप क्या करना कि पीएन संधि डायोड जो है, मतलब इसमें पी प्रकार के अर्धचालक रहेंगे और एन प्रकार के अर्धचालक रहेंगे और बीच में आप एक अवक्षय परत बना देना, ठीक है। तो इस तरह से एक अवक्षय परत बीच में रहेगी, इधर पी प्रकार का अर्धचालक, इधर एन प्रकार का बनाना है। तो यहाँ आप पी में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल्स होते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर ये देखिए मैंने यहाँ 6 होल बना रखे हैं, तो आप इस तरीके से होल्स बना दीजिएगा। और यहाँ अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन रहता है तो एक इलेक्ट्रॉन बना दिया। ये जो है ये स्थिर आयन है, तो जितने होल्स हैं उतने ही स्थिर आयन बना दीजिएगा। अब यहाँ पे इसको निश्चल आयन भी बोलते हैं, है ना, ये स्थिर ग्राही आयन है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि एन प्रकार का अर्धचालक है, तो यहाँ कौन होंगे, तो यहाँ पर आपके जो बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ आप इलेक्ट्रॉन्स बना दीजिएगा, तो ब्लैक वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल है तो एक होल बना दीजिएगा। तो पी में आपने 6 होल 1 इलेक्ट्रॉन बनाए, एन में आप 6 इलेक्ट्रॉन 1 होल बना दीजिएगा। एक्चुअली ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे तैयारी करना है बता रहा हूँ। और यहाँ फिर आप निश्चल आयन बना दीजिएगा, है ना। और वो कौन से वाले बना दीजिएगा, ये आपके निश्चल आयन जिसको हम कह रहे हैं स्थिर आयन, ये बना दीजिएगा। तो ये यहाँ पर भी स्थिर आयन बनाना है, यहाँ पर भी स्थिर आयन बनाना है। और बीच में भी आप क्या करिएगा, एक एक इस तरीके से स्थिर आयन दे दीजिएगा, है ना। तो अवक्षय परत में निश्चल आयन होते हैं, ये आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। अब क्या करना है आपको कि पी प्रकार का जो अर्धचालक है उसको आपको जोड़ना है बैटरी के धन सिरे से, और एन प्रकार के अर्धचालक को आप जोड़ना बैटरी के ऋण सिरे से। तो अगर आपने कोई बाहरी बैटरी ली है और उसके धन सिरे को पी प्रकार के अर्धचालक से जोड़ा, मतलब एनोड से जोड़ा, और बैटरी के ऋण सिरे को एन प्रकार के अर्धचालक से जोड़ा, मतलब कैथोड से जोड़ा, तो फिर ये जो व्यवस्था कहलाएगी इसको कहेंगे अग्र अभिनति। देखिए पी को प्लस से और एन को माइनस से, ये माइनस से, तो ये पूरा अरेंजमेंट कहलाएगा पीएन संधि डायोड। और ये जो निशान है ये आपकी पीएन संधि का एक, कभी मान लो 1 नंबर में पूछे तो ये वाला सिंबल आप बना दीजिएगा पीएन संधि का। तो डेफिनेशन क्या हुई कि किसी बाहरी बैटरी के प्लस सिरे को पी से और माइनस सिरे को अगर आप एन से जोड़ते हैं तो ये डायोड कौन सी अभिनति में होगा, अग्र अभिनति में होगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसकी जो बैटरी की जो वोल्टता है वो इस अवक्षय परत के प्राचीर विभव से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो उससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए अब ज़्यादा क्यों होगा, ताकि ये बैरियर टूट जाए और ये होल्स इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अभी तो अवक्षय परत है इनके बीच में, तो होल्स और इलेक्ट्रॉन मिल नहीं रहे, है ना। यहाँ कुछ एक काल्पनिक बैटरी जैसी एक वोल्टता फॉर्म हुई है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बैटरी की वोल्टता प्राचीर विभव से क्या हो, अधिक हो। चलिए तो अब होगा क्या, होगा ये कि जो बैटरी का ऋण सिरा है, इस ऋण सिरे से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये प्रतिकर्षित होंगे। ये जो काले काले आपको दिखाई दे रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होकर संधि की तरफ जाएंगे। किधर जाएंगे, संधि की तरफ, है ना। एनर्जी भी इनको यहीं से मिलेगी बैटरी से। तो ये यहाँ से जो, अच्छा यहाँ से इलेक्ट्रॉन लगातार आपको इलेक्ट्रॉन का प्रवाह मिलता रहेगा इधर से यहाँ, ये, और इससे इन इलेक्ट्रॉनों को पुश मिलेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन किधर बढ़ेंगे, संधि की तरफ बढ़ेंगे। अब जब ये संधि की तरफ बढ़ के इस बैरियर को तोड़ देंगे, तो बैरियर को तोड़ने के बाद ये इन होल्स से मिलते जाएंगे और ये आगे बढ़ते जाएंगे। आगे बढ़ते जाएंगे तो ये अपने पीछे होल्स छोड़ते जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो है आगे बढ़ते 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 आपका ये बैटरी के धन सिरे की तरफ, ये यहाँ तक का मूवमेंट इसका बन जाएगा। और होल्स जो है वो किधर जाने लग जाएंगे, संधि की ओर। और इस जगह इलेक्ट्रॉन और होल क्या हुए, मिल गए। इलेक्ट्रॉन और होल्स के मिलने से ही आपका जो है आप ये यहाँ से आपको करंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो पीएन संधि डायोड में जो मिली एम्पियर की धारा जो आपको मिलने लगती है वो इसी कारण से मिलती है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, मन देखिए कि अब बैटरी के ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर जो एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन है, ये बैटरी के ऋण सिरे से प्रतिकर्षित हुए और ये जो एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन है किधर जाएंगे,
संधि की ओर पुश होंगे, धक्का मिलेगा इनको, एक पुश, है ना। यहाँ से लगातार एनर्जी मिली रही है, इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ से इसको ये पुश करेंगे, तो पुश करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, संधि की तरफ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन संधि को पार करेंगे, है ना, ये संधि को पार किए, संधि को पार करके पी क्षेत्र के किन से मिलेंगे, होल्स से। और याद रखना, इलेक्ट्रॉन और होल्स मिल गए मतलब हो गया काम आपका, तो होल्स के साथ मिलते जाएंगे। अब आगे बढ़ते हुए ये इलेक्ट्रॉन जो है, आगे बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन अपने पीछे होल्स छोड़ते जाएंगे, ठीक। और पी क्षेत्र का जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट मतलब ये बायां हाथ, जिधर मेरा लेफ्ट, तो ये लेफ्ट साइड से होते हुए ये आपके बैटरी के धन सिरे की तरफ मूव करेंगे, और होल्स जो है वो किधर बढ़ते जाएंगे, संधि की ओर। तो आपका परिपथ पूरा हो जाएगा। और होल और इलेक्ट्रॉन के लगातार मिलने के कारण संधि में मिली एम्पियर कोटि की धारा क्या होगी, बहने लगेगी, है ना। तो ये आपके लिए, ये आपका पीएन संधि डायोड अग्रमिनति में बस इतना ही उत्तर आपको एग्जाम में लिखना है ना, कि आपको पहले पीएन जंक्शन बना देना, पीएन जंक्शन बनाने के बाद में पी में होल्स दे दीजिएगा, एन में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन दे देना, और यहाँ पर जैसे 6 आपने होल दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन डाल दो, 6 इलेक्ट्रॉन दिए तो 1 होल डाल देना, कुछ निश्चल आयन डाल देना दोनों तरफ, है ना, जो कि स्थिर है, दोनों तरफ डाल देना। बैटरी का धन सिरा पी से जोड़ देना, ऋण सिरा एन से जोड़ देना, ठीक है। तो जैसे ही आप ये, और परिभाषा क्या होगी अग्रभिन्नति की, तो बैटरी के धन सिरे से पी को जोड़ा और ऋण सिरे को अगर एन से जोड़ा तो डायोड कौन सी अभिन्नति में कहलाएगा, अग्रभिन्नति में, है ना। और बैटरी की वोल्टता इसके प्राचीर विभव से अधिक हो। कार्यविधि क्या लिखेंगे, तो लिखना कि बैटरी के ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन संधि की ओर जाएंगे, संधि को पार करेंगे, होल्स से मिलेंगे, और इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते जाएंगे और होल्स पीछे छूटते जाएंगे, तो होल्स संधि की ओर बढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे की ओर। परिपथ पूरा हो जाएगा, और आपको इलेक्ट्रॉन और होल्स के मिलने से संधि में क्या होगा, मिली एम्पियर कोटि की धारा क्या होगी, बहने लगेगी। धन्यवाद।